हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए हम लोग आज तीसरा लेक्चर करवाने जा रहे हैं परसेंटेज के ऊपर। हम लोग बेसिक जो भी परसेंटेज में जानकारी बेसिक था हम आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। उस बेसिक पर चर्चा हम लोग जो करना था वो लगभग कर दिए हैं। और कुछ भी अगर कुछ छूट भी गया होगा तो वैसे कुछ मन मुद्दा अगर रह भी गया होगा तो जब हम लोग सवाल के सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर उस बात को जिक्र करते हम चलेंगे। हम आपको 1% भी कोई बात छोड़ के नहीं चलेंगे। तो इसलिए आप बस ईमानदारी पूर्वक आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और खास करके हम आपको पहले भी बोले हैं वैसे विद्यार्थी को जोड़ने का प्रयास कीजिए कि जो विद्यार्थी मैथ से डरते हैं, रीजनिंग से डरते हैं, जो विद्यार्थी मैथ से जिनको डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, खास करके वैसे विद्यार्थी को जोड़िए। क्योंकि उन लोगों को जो है जिनको मैथ से कहीं ना कहीं डर लगता है उनको हम 100% सिखा के लेके चलेंगे, नहीं दिक्कत होने देंगे कहीं भी नहीं। ये चलते आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर जिस तरह से करते हैं कर रहे हैं, आप निरंतर सबसे पहले वीडियो देखने से पहले शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि धीरे धीरे मैंने जुटेंगे लोग, धीरे धीरे इसके ऊपर जुड़ना चाहिए। सब लोग के जितना भी दोस्त यार है जो भी है सबके भी शेयर करते रहिएगा और उन लोग से भी कहिएगा शेयर करने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने मुद्दे पर चलते हैं। हाँ, कोई विद्यार्थी को कुछ कहना था कि सर मैंने ऊब जाते हैं मैंने कहा कि मतलब कि कहीं ना कहीं उनको मैंने अत्यधिक कह के मतलब कि अभी बेस चल रहा है तो उनको दिक्कत डायरेक्ट सवाल पर आना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आप जो हमसे अगर ऑफलाइन पढ़े होंगे तो जान ही रहे होंगे, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सिर्फ। उसके बाद क्योंकि हम जब यूट्यूब पर क्लास करवा रहे हैं तो हमारे लिए जिसे जो भी विद्यार्थी हैं उस सब के ध्यान में रख करके हम चल रहे हैं। जो ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं वो कृपया ना देखें, जो अपने आप को ब्रिलियंट समझते ना हैं वो वीडियो को ना देखें। हमको खास कर करके वैसे विद्यार्थी को सिखाना जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं आता है हमको सिखा के लेके चलना है। पढ़ाने और सिखाने में अंतर है। पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ा रहे हैं लेकिन सिखाने के लिए सिर्फ मैंने हम यही उम्मीद से यूट्यूब पर आए हैं कि हम सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, हम सिखा के चलते। जिस तरह से ऑफलाइन में आपको सिखा के लेके चलते थे यहां पर भी सिखा के लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। कुछ सवाल देखेंगे और देखते चलेंगे किस तरह से सवाल एग्जाम में देता है। हम लोग जिस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास आप कीजिएगा। तो चलिए छोटा छोटा सवाल से हम लोग चलते हैं क्योंकि बेसिक जानकारी हम आपको ट्रांसफर कर दिए। अब सवाल पर हम लोग आते हैं। तो चलिएगा कुछ और जानकारी समझिए। सबसे पहले समझिए आप कि अगर हम लोग को दे दिया जाए, कह देता है कहीं पर कि छोटा एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 3 4 का कितना प्रतिशत है। समझिएगा, दम बेसिक बात से लेके चल रहे हैं। अब हम लोग सवाल पर चलेंगे। जो भी हार्ड सवाल आपको लगता है ना वो सब सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिएगा इधर पहले कि जिसे 3 4 का कितना प्रतिशत है, 3 4 का कितना प्रतिशत है। दम शुरुआत से लेके चल रहे हैं कि 3 4 का कितना प्रतिशत है। तो 3 4 का कितना प्रतिशत है, इसमें बस खाली एक बात आपको याद रखना है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं तथा जिससे तुलना की जाती है उनको हमेशा नीचे लिखते हैं। जिनके बारे में पूछा जाए उनको कहां लिखना है, ऊपर, तथा जिनसे तुलना की जाती है उनको नीचे लिखते हैं। अब परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत हो जाते हैं। तो इस छोटा छोटा बात आपको माइंड में रखना है। समझिए कि 3 4 का कितना प्रतिशत है, इसमें थोड़ा सा भी तब्दीली हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत, जिससे आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो शब्द पहले समझिएगा, छोटा को छोटा ना समझिए, ध्यान से देखिएगा। इधर 3 4 का कितना प्रतिशत है, सवाल दिया कि 3 4 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर समझिए 3 के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 4 का कितना प्रतिशत है, 3 4 का कितना प्रतिशत है। तो 3 के बारे में पूछा जा रहा है और 4 से तुलना की जा रही है। 3 के बारे में पूछा जा रहा है और 4 से तुलना की जा रही है। तो हम लोग कह सकते ना है, बस आपको याद रखना है कि जिनके बारे में पूछा जाए उनको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर लिखते हैं, समझिए कि 3 के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 4 का कितना प्रतिशत है। 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो 3 के बारे में पूछा तो 3 को ऊपर लिख दिए और 4 से तुलना की जा रही है 4 से, तो 4 को कहां लिखेंगे, नीचे।
अब परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से हम लोग गुना कर दें इनको, तो 4 से जब इनको काटे 25 बार में, तो 25 आई 75%। कितना हो गया, 75%। बस ये कॉन्सेप्ट लेके चलिए, पहले सीखिए छोटा छोटा बात, उबिए मत, ध्यान दीजिए पहले। अब समझिएगा, अगर इसी में हमसे पूछ दिया जाए, इसी में अगर पूछ दिया जाता है कि 5 का कितना प्रतिशत दू है, शब्द को पहले समझिएगा, 5 का कितना प्रतिशत दू है, बस किसी तरह से घुमा दे, जिससे उनका घुमाना काम है, एग्जामिनर जो है घुमाना, जैसे उनका काम है, उनको घुमाने दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट रखिएगा माइंड में। कॉन्सेप्ट रखना है आपको कि यहां पर पूछा जा रहा है कि 5 का कितना प्रतिशत दू है, तो 5 का कितना परसेंट दू है पूछा जा रहा है। तो हम आपको क्या बोले भी कि जिनके बारे में पूछा जाएगा उनको हमेशा ऊपर लिखना है, जिनके बारे में पूछा जाएगा उनको हमेशा ऊपर लिखना है, तथा जिनसे तुलना की जाएगी उनको नीचे लिखना है, जिनसे तुलना की जाएगी उनको नीचे लिखना है। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है। तो चलिए पहले सवाल समझिएगा कि 5 का कितना प्रतिशत दू है, 5 का कितना परसेंट है। तो पहले इसमें से आपको ये चूज करना है, ये आपको पहले चुनना है कि हां पूछा किनके बारे में जा रहा है, पूछा किनके बारे में जा रहा है। तो 5 का कितना प्रतिशत दू है, दू है, तो दू के बारे में पूछा जा रहा है। किनके रिस्पेक्ट में, तो कहे का मतलब 5 का कितना परसेंट दू है, तो कहे का मतलब 5 से तुलना किया जा रहा है। तुलना किससे की जा रही है, 5 से। तो समझिए इधर, तो इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो दू के बारे में पूछा जा रहा है, तो दू ऊपर हो जाएंगे। अब 5 से तुलना की जाती है, 5 कहां रख देंगे, नीचे। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब 5 से काटेंगे तो 20 बार में, विदुना के 40% हो गया उत्तर। बस यही ना था, बस छोटा छोटा बात लेके चलिएगा पहले भी। अब यहां पर देख लिए आप लोग कि हां कि 5 का कितना प्रतिशत दू है। तो बस इस सवाल में बस इतनी याद रखिएगा कि हमको बस खाली पता करना है। बस याद रखिएगा कि जिनके बारे में पूछा जाए उनको हमेशा ऊपर लिखना है, तथा जिनसे तुलना की जाती है उनको हमेशा नीचे लिखते हैं। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अब बस आपको ध्यान से पकड़ना है कि किनके बारे में पूछा जा रहा है, ये आपको चूज करना है किनके बारे में पूछा जा रहा है और किनसे तुलना की जा रही है। तो जिनके बारे में पूछा जाएगा उनको कहां रखेंगे, ऊपर, और जिनसे तुलना की जाएगी उनको नीचे। परसेंट बदले 100 से गुना कर देंगे, उतना परसेंट हो जाएंगे। अब समझिए, ये तो हम लोग देख लिए। अगर कुछ और पूछ दिया जाए इसी में कुछ छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं कि 7 का कितना प्रतिशत 3 है, मान लिया जाए। यही सवाल ले लिया कि 7 का कितना प्रतिशत 3 है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस 7 का कितना प्रतिशत 3 है, तो 3 के बारे में पूछा जा रहा है, 3 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 कहां रहेंगे, ऊपर में 3 हो गए। तुलना किससे की जा रही है, 7 से। 7 का कितना प्रतिशत 3 है, तो 7 कहां हो गए, नीचे। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, बस इतना परसेंट हो गए। सॉल्व कर देंगे इतना परसेंट आ गए, इतना परसेंट हो जाएंगे। अब समझिए, आर्यन के पास 12 रुपया है, अंश के पास मान लिया हम लोग 7 रुपया है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, एक सवाल करते हैं इधर से, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आर्यन के पास क्या रुपया, 12 रुपया है। आर्यन के पास क्या रुपया है, 12 रुपया। अंश के पास क्या रुपया है, तो 7 रुपया। अब समझिएगा, अब एक व्यक्ति के पास बने 12 रुपया, एक व्यक्ति के पास क्या रुपया है, एक के पास 12 रुपया है, एक व्यक्ति के पास बने 7 रुपया है। अब कह दिया जाए, ये तो सिंपल बात है कि हां कि अगर पूछ दिया जाए कि आर्यन के पास क्या रुपया, तो 12 रुपया, अंश के पास पूछ दिया क्या रुपया, 7 रुपया। अब इसमें से अगर हमसे कह दिया जाए कि दोनों के अंतर देखेंगे, दोनों के अंतर देखेंगे, तो अंतर कहे का मतलब क्या है कि एक के पास 12 रुपया है, एक के पास 7 रुपया है। तो कहे का मतलब क्या है कि 5 रुपया के अंतर है। क्या रुपया के अंतर है, 5 रुपया के अंतर है। अंतर कितना के है, रुपया में 5 रुपया के। ध्यान दीजिए, एक जैसे आर्यन के पास 12 रुपया है और अंश के पास देखिएगा 7 रुपया है, तो दोनों के बीच के रुपया के अंतर है, 5 रुपया के अंतर है। तो ये तो ठीक है कि रुपया में अंतर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए, हमसे अगर पूछ दिया जाए कि आर्यन के पास अंश से कितना प्रतिशत अधिक है, आर्यन के पास जो है अंश से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाए तब,
परसेंटेज में अगर पूछ दिया जाए या तो पूछ दे कि अंश के पास आर्यन से कितना प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे हम लोग, कम बोलेगा या ज्यादा बोलेगा। तो परसेंटेज में ये तो सिंपल बात है कि हाँ 12 रुपया एक के पास 12 रुपया, एक के पास 7 रुपया, तो रुपया में देख रहे हैं कि 5 रुपया का अंतर है। इनके पास 12 रुपया, इनके पास 7 रुपया, तो 7 रुपया वाला जो है 5 रुपया में 5 रुपया कम है, इनसे जो है ये 5 रुपया अधिक है। लेकिन परसेंटेज में क्या है, मतलब कि परसेंटेज में कितना अंतर था, समझिए। अगर पूछ दिया जाए कि आर्यन परसेंट में कितना अधिक है, तो परसेंट में कितना अधिक है, इनसे पूछा जाए कि अंश से परसेंट में कितना अधिक है, तो बस कुछ नहीं करना है। परसेंट में अगर हमसे पूछते हैं तो रुपया में कितना अधिक है, तो रुपया में जितना अधिक है उनको लिख दे ऊपर 5 रुपया अधिक है। रुपया में कितना अधिक है, 5, तो 5 रुपया में अधिक है। ये 12 रुपया है, ये 7 रुपया है, 3 से क्या रुपया अधिक है, 5 रुपया अधिक है। अब समझिएगा कि 12 रुपया, ये 7 रुपया था, क्या कि मतलब कि ये 5 रुपया जो अधिक है, 12 रुपया है, ये 5 रुपया अधिक है, तो इससे इस 7 से 5 रुपया ज्यादा है 12, तो आधार कौन होगा, 7 रुपया। तुलना किससे करेंगे, 7 से, इनसे तुलना हो रहा है। अब परसेंट में बदलने के लिए कैसे गुना करेंगे, 100 से। इतना परसेंट हो जाएगा हमारा उत्तर। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट जो है ये याद रखें। और सॉल्व करना चाहे तो कितना हो गया, 500/7%। पूर्णांक में भी ले आएंगे हम लोग, पूर्णांक में भी अगर लाना चाहे हम लोग तो पूर्णांक में इनको ले आएंगे। लेकिन अगर पूर्णांक में ले आइए आप लोग तो पूर्णांक में लाएंगे तो कितना लिखेंगे, ये 500/7 से भागा दीजिए। तो पूर्णांक में बताए थे ना कि 7 बार में लगा दीजिए, इसको 49 हो गए, उतर गए 1, फिर 0 उतारिए, फिर 1 बार में लगा दीजिए, फिर 7 उतर गए कितना, 3। तो आप लिख सकते हैं ना है 71.3/7%। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस खाली हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट बस खाली माइंड में रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब क्या है कि हमको ये पता करना है कि किनके बारे में पूछा जा रहा है। जिनके बारे में पूछा जाएगा उनको ऊपर में लिखेंगे, जिनसे तुलना की जाएगी उनको नीचे लिखेंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब समझिएगा इधर, मान लिया जाए कि इन्हीं के पास ले लिए, इन्हीं के पास मान लिया जाए कि हाँ इनके पास 8 रुपया है। अब इनके पास मान लिया जाए कि 5 रुपया है, समझिएगा। तो आर्यन के पास देख रहे हैं कि 8 रुपया है, क्या रुपया है, 8 रुपया। इनके पास कितना है, 5 रुपया है। तो एक के पास 8 रुपया और एक के पास 5 रुपया है। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि, अगर पूछ दिया जाए कि आर्यन के पास 8 रुपया है, अंश के पास 5 रुपया है, तो पूछ दिया जाए हमसे कि आर्यन की तुलना में अंश के पास कितना परसेंट कम है, प्रतिशत कम ही पूछेगा, कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत रुपया में तो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ एक के पास 8 रुपया, के पास 5 रुपया, तो अंतर देख रहे हैं हम लोग कितना है, 3 रुपया के अंतर है। अंतर क्या रुपया के, 3 रुपया के। एक व्यक्ति के पास, आर्यन के पास 3 रुपया ज्यादा है, अंश के पास 3 रुपया कम है। लेकिन प्रतिशत में बताइए, आपको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट कम है। अब समझिए तो कितना परसेंट कम है, तो समझिएगा आप देखिएगा। तो इनके पास 8 रुपया है, इनके पास कितना है, 5 रुपया है। तो रुपया में कितना कम है, 3 रुपया। तो 3 रुपया कम है, जितना कम ऊपर लिख दिए। अब किससे तुलना की जा रही है, अब इनके पास तो 5 रुपया था और इनके पास कितना है, 8 रुपया। तो कहे का मतलब कि 8 रुपया से ना कम है ये 3 रुपया। आधार कौन होगा, 8 रुपया से कम है ना 3 रुपया। ये 8 रुपया से 3 रुपया कम है तब नहीं 5 रुपया है। तो इनके पास कितना, 8 रुपया। तो आधार कितना हो गया, 8। परसेंट में बदले कैसे गुना करेंगे, 100 से। अब जब 100 से गुना कर देंगे तो इनको छोटा कर दीजिए, छोटा कर देंगे तो 4 से कटिए, 25 बार में कट गए। इनको काटिए, 4 से कटे 2 बार में कट गए। अब ऊपर गुना कीजिए, 25 75, अब बटे 2%। इनको लिख सकते हैं 75/2%। अगर पूर्णांक में करना चाहते हैं तो पूर्णांक में भी कर दीजिए। पूर्णांक में आप करना चाहते हैं लिख सकते हैं 37.1/2%। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बशर्ते आपको पूरी तरह से बात समझ में आना चाहिए। आपको जो छोटा छोटा जो जानकारी दे रहे हैं, यही छोटा छोटा जानकारी के दम पर हम लोग आगे बड़ा बड़ा जो सवाल रहेगा उसको आसानी से नचा देंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। इस चलते दम छोटा छोटा जानकारी जो है आप माइंड में रखिएगा। आप अब समझिएगा, ये तुलना किया जाता है। अब देखिए, अगर मान लिया जाए, दे दिया कि हाँ 0.01 का कितना प्रतिशत है, समझिएगा। 0.01 का कितना प्रतिशत है,
तो 0.1 0.01 का कितना प्रतिशत है, बस कोनो कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका बस खाली हम लोग जानना चाहते हैं, जो तरीका जो था वो बस तरीका से सॉल्व कर देंगे। बस खाली यहां से हमको ई सीखना है कि हाँ यहां हम ई तो हमको पकड़ में आ ना रहा है कि किन के बारे में पूछा जा रहा है। जिनके बारे में पूछा जाएगा उनको ऊपर लिख देना है और जिनसे तुलना की जाएगी उनको नीचे लिखना है, बस यही पकड़िएगा। तो 0.1 0.01 का कितना प्रतिशत है। अब पूछा जा रहा है इनके बारे 0.1 के बारे में, तो हम लोग लिख दिए 0.1। जिनके बारे में पूछा जा रहा है उनको ऊपर लिख दिए और 0.01 का कितना प्रतिशत इनसे तुलना किया जा रहा है, तो इनसे तुलना किया लिख देंगे इनको 0.01। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। बस सिंपल बात है कि यहां पर देख लीजिए कि यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहां आपने 0 बैठा दिए, तो यहां दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, दशमलव बराबर कैंसिल हो गया। अब कहे का मतलब क्या हुआ कि अब समझिए यहां से देख लिए कि 0.01 था, 0 कितना था, अब कितना परसेंट पूछा गया, तो बस इनको आपस में गुना कर देंगे, तो इनको आपस में गुना कर देंगे तो बस कितना हो गया 1000%। यही ना उत्तर होगा। बस ध्यान दीजिए 0.1 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो बस 0.1 के बारे में पूछा जा रहा था, जिनके बारे में पूछा जा रहा है उनको ऊपर लिख दिए, आज इनसे तुलना की जा रही है, तो इनसे जब तुलना किया जा रहा है तो इनको क्या कर दिए नीचे लिख दिए 0.01 नीचे लिख दिया। परसेंट में बदलने के क्या करें 100 से गुना कर दिए। अब जब यहां थे दशमलव के बाद यहां 1 अंक था, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक था, तो ऊपर में 1 अंक बैठा दिए, 1 अंक दे दिए तो कितना हो गया 2 अंक। तो जब दोनों बराबर होते तो कैंसिल कर दिए इनको, तो कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया नीचे 1 बच गए ऊपर 10 बच गए, तो 1 से भागा देंगे तो यही रहेंगे और 10 से गुना कर देंगे 100 में तो 1000%। कितना हो जाएंगे 1000%। अब समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कह दिया जाए, अभी सब छोटा छोटा बात जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लिया जाए कि अंश है, आई मान लिया कि हाँ कालू है, ध्यान दीजिए एगो अंश है एगो कालू है। अब कहा जा रहा है हमको कि अंश के पास कालू से 10% अधिक है। समझिएगा बात कि अंश के पास कालू से 10% अधिक है, बात समझिएगा कि अंश के पास कालू से 10% अधिक है, तो कालू के पास अंश से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा। सवाल अगर दिया जाए समझिए, भाषा समझिए कि दूगो हम अंश हो गए अकालू हो गए, तो समझिए ध्यान से कि अंश के पास, ध्यान दीजिए अंश के पास जो है कालू से 10% अधिक है, तो कालू के पास अंश से कितना परसेंट कम होगा। दम छोटा जानकारी समझिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इस टाइप की जब हम लोग सवाल देता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करना है कि यहां पर समझिएगा कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि अंश के पास कालू से 10% अधिक है। हमको दोनों में से कोई पता नहीं है कि किन के पास कितना है, बस खाली परसेंटेज में पता है कि एक के पास 10% अधिक है और एक के पास मैंने कम है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, लेकिन एक के पास पता है कि 10% अधिक है। तो याद रखिएगा, चलिए इनके पास ना अधिक है, इनके पास तो ठीक है कि इनके पास पता नहीं कि कितना है, दोनों के पता नहीं हमको, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि इनके पास 10% अधिक है, इनके तुलना में 10% अधिक है, इनके तुलना में 10% इनके पास अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अस्थाई है स्थिर है, तो इनको मान लिए कितना 100 है, इनको मान लिए कितना 100। अब समझिएगा इनको 100 इसलिए माने है कि इनमें परिवर्तन हुआ है, ये अधिक है ये स्थिर है। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, एक्स बाई जेड जो मानना है जे मान सकते हैं, लेकिन जब परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज में अत्यधिक कहे का मतलब कि जो सरलता, जो हमको सरल बुझाएगा वही हमको मानना है। किस तरह से, इस तरह से हम करेंगे आगे उस सवाल में देखिएगा कितना अच्छा से हम लोग आपको इस पर लेके चलेंगे। बस फिलहाल बस खाली जो बेसिक बात है वो समझिए कि अंश के पास जो है कालू से 10% अधिक है, 20% अधिक है, 30% अधिक है, 40% अधिक है, 50% अधिक है, तो इनके तुलना फिर इनके पास कितना परसेंट कम है। तो ये बस इस तरह से बात नहीं बोल देना है कि हाँ एक के पास 10% अधिक है तो उसके पास 10% कम होगा। जिसे अगर आपके तुलना में हमारे पास 10% अधिक है तो आप ही बोल दीजिएगा कि आपके पास 10% कम होगा, तो समझिए निकालिए पहले। देखिएगा इधर, तो ये मान लिया 100 रुपया, ठीक है,
इससे 10% अधिक है ई जवान, इससे 10% अधिक है ई जवान, तो ई 100 रुपया है, इससे 10% अधिक है इनके पास, तो इनके पास 10%, 100 के 10% निकालेंगे तो 10 रुपया, 100 के 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10 रुपया। तो कहे का मतलब कि इस 100 रुपया इनके पास है और उनसे 10% अधिक है, तो कहे का मतलब 100, तो 100 उनके पास होबे करेगा और 10% ज्यादा है, तो कहे का मतलब 10% ज्यादा है तो 10 रुपया ज्यादा है, तो कहे का मतलब कितना हो गया, इनके पास हो जाएंगे 110 रुपया, इनके पास कितना हो गया 110 रुपया, समझिए। अब इन अंश के पास हो गया 110 रुपया, इनके पास कितना हो गया 100 रुपया। अब कह रहा है कि तो अंश की तुलना में कालू के पास कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, तो आपको कम बताना है। रुपया में देखिए, रुपया में देखिएगा क्या रुपया के अंतर है, यहां पर देख रहे हैं कितना के अंतर है, तो यहां 10 रुपया के अंतर है, यहां क्या रुपया के अंतर है 10 रुपया के अंतर है। अब इनके तुलना में इनके पास 10 रुपया कम है, तो 10 रुपया कम, रुपया में 10 रुपया कम है, तो परसेंटेज में कितना कम होगा, तो बस आपको सॉल्व कर देना। परसेंटेज में अगर निकालते हैं हम लोग तो समझिए रुपया में कितना कम है 10 रुपया कम है, अब परसेंटेज में कितना कम है, तो जिसे परसेंटेज में निकालना है तो 110 के तुलना में ये 100 है, कहे का मतलब कि ये 110 रुपया आई 100 रुपया है, तो ये तो ठीक है कि रुपया में 10 रुपया कम है, आई रुपया में 10 रुपया ज्यादा है, तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं। अब समझिएगा तो ये 100 रुपया है, 10 रुपया कम है, तो 110 से ना कम है, 10 रुपया कम कितना से है 110 से, तो तुलना किससे की जा रही है, पूछा जा रहा है कि कितना कम है, तो पूछा जा रहा है तो हम जान रहे कि 10 रुपया कम है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है 10 रुपया तो ऊपर लिख दिए। अब तुलना किससे की जा रही है, तो तुलना इनसे किया जा रहा है, इनके रिस्पेक्ट में यहां पूछा जा रहा है कि कितना कम है, तो कहे का मतलब कि कितना कम है, तो इनसे तुलना किया जा रहा है, तो 110 नीचे होगा, नीचे होगा कितना बेस में 110, तो नीचे लिख देंगे 110, परसेंट होगा देखिए से गुना 100 से गुना कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना चाहे तो इनको जब भागा दीजिए, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 9.1/11%, 9.1/11%। इस सब बेसिक बात आपको समझना है, जो छोटा छोटा जानकारी दे रहे हैं अभी, ये आपको दम A to Z माइंड में होना चाहिए बात, ये सब बात समझेंगे उसके बाद सवाल हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह के भी सवाल एग्जामिनर पूछ देते हैं, छोटा छोटा जो एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर इस तरह का सवाल आपको दिख जाएगा। ये सवाल आपका स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी 0 लेवल के सवाल है, अभी इस पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए ये तो ठीक है कि हम लोग इसके बारे में जो जानकारी था हम आपको लगभग बेसिक बने दे दिए। अब समझिए, अब इसी आधार पर हम लोग पूछ देते हैं कि मान लिया जाए कि ए अब बी है, ए अब बी है, इसमें से कह देता है कि ए के पास, समझिए कि ए के पास बी की तुलना में 50% अधिक है, ए के पास बी की तुलना में 50% अधिक है, तो बी के पास ए से कितना परसेंट कम है, बस यही मेथड तरीका यही है, फिर कुछ नहीं करना है। अब समझिए कि ए के पास जो है ना बी से, किससे बोल रहा है बी से 50% अधिक है, तो अधिक किन के पास है, ए के पास, किन से अधिक है तो बी से अधिक है, हमको दोनों में मालूम नहीं है, तो बस हम लोग मान लेंगे, तो मान लेंगे तो जब ई बढ़ रहे हैं जवान, तो ई बढ़ रहे हैं तो ई तो भाई नहीं, इनका तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ई स्थिर है, तो इनको मान लिया कितना 100 रुपया, मान लिया कि 100 रुपया मान लिया जाए, 100 रुपया है, इनसे 50% अधिक है, मानने के लिए एक्स भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, फिर एक्स का 50% ऐड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तनी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस जो है वहां पर तनी मैंने थोड़ा सा मैंने जिसे स्टेप 2-4 स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल में जहां पर मैंने ऐसी स्थिति आएगा तो हम आपको बताएंगे, समझिएगा कि ए के पास बी से 50% अधिक है, तो ए के पास बी से 50% अधिक है, तो हम लोग मान ले कि हाँ बी के पास 100 रुपया होगा, 100 रुपया मान ले, इनसे 50% अधिक इनके पास है, तो 50% अधिक है, तो 50% जब अधिक है तो 100 रुपया माने हैं बी के पास, और 100 रुपया के 50% निकालेंगे तो 50 रुपया, 100 रुपया का 50% निकालेंगे तो 50 रुपया, और 50 रुपया ज्यादा है, तो ज्यादा कहे का मतलब कि 100 रुपया तो उनके पास होगा और ऊपर से और 50 रुपया ज्यादा, तो कहे का मतलब कितना हो गया टोटल 150, तो कह सकते ना है ये कितना हो जाएंगे 150 रुपया। अब बस सिंपल है, समझिए
ए के पास बी से 50% अधिक है। अब ए के पास बी से अगर कह देता कि 40% अधिक है, तो ए के पास जो है बी से 10% अधिक है, 20% अधिक है, 30% अधिक है, 15% अधिक है, जो भी कहेगा। तो हम लोग देखिए बी के पास मान लिया 100 रुपया, इसे अगर 50% अधिक है तो इनके पास मैंने कितना हो गया 150। तब पूछ रहा है कि बी के पास ए से कितना परसेंट कम है, बी के पास ए से कितना परसेंट कम है, समझिए। तो कितना परसेंट कम है जो समझना है, तो कितना परसेंट कम है, तो रुपया में देखिए, रुपया में देखिएगा कितना के अंदर आपको बुझा रहा है। ये 150 रुपया कितना है, 100 रुपया, तो 50 रुपया। रुपया में कितना के अंदर है, 50 रुपया के। तो हमको रुपया में नहीं पूछ रहा है, एगो तो रुपया में अधिक होंगे, 50 रुपया को अधिक है, 50 रुपया कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि परसेंटेज में कितना परसेंट कम है, परसेंटेज में कितना परसेंट कम है। तो समझिए, तो परसेंटेज में पूछा कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, तो समझिए इधर रुपया में 50 रुपया कम है, ठीक है, रुपया में 50 रुपया कम है। अब ये 50 रुपया बेचारा कम है, जिसे ये 50 रुपया कम है, तो क्या मतलब 100 रुपया है, तो इस 50 रुपया कम है किन से, इनसे 150 से ना कम है। तुलना किससे की जा रही है, 150 से, तो तुलना इनसे की जाए तो नीचे कितना होगा 150। परसेंट बदले कैसे गुना, 100 से गुना, सॉल्व कर दीजिए। 50 से इनको काटेंगे तो 3 बार में कट गया, और 100 से फिर 100 में भागा देंगे 3 से, तो कितना आ जाएंगे, यहाँ जब इनको लिखना चाहे तब 33.1/3%। यह उत्तर हो गया, यही ना उत्तर हुआ। तो आपको बस ये सब छोटा छोटा जो जानकारी दी है, इस तरह की जानकारी आपके पास रखना है, इस सब छोटा छोटा जानकारी जो रखना है। अब चलिए हम लोग स्टैंडर्ड सवाल पर चलते हैं, स्टैंडर्ड सवाल करेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब जो सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं वो सवाल देखिएगा किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आज भर इतने रह दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अब आज भर मैंने इतने रह दीजिए, लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। बस छोटा छोटा जानकारी जो हम आपको दिए हैं, बस इस बात को रखिए माइंड में, फिर हम कल तुरंत वीडियो में डालेंगे। फिर आज भर इतने रह बस आज इतने पर समाप्त कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं आपके साथ। मैंने अभी छोटा छोटा जो जानकारी दी इनको आप लोग पहले क्लियर कीजिए।